हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज एक बार फिर से आपके लिए हम बाल विकास सब्जेक्ट को लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इस टॉपिक से आपको सीटेट में 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और दबा के शेयर करें ताकि अभी तक जो भी इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देख पाए हैं वो इसका देख पाए और इसका लाभ ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऑप्शन ए, वो प्रतीक नहीं बन पाता। ऑप्शन बी, यह अनुकरण नहीं कर पाता। ऑप्शन सी, वह वेपरणीय चिंतन नहीं कर पाता। और ऑप्शन डी, उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुख नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह वेपरणीय चिंतन नहीं कर पाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए, निकटतम विकास का क्षेत्र। ऑप्शन बी, आधारभूत सहायता। ऑप्शन सी, अनुकूलन। और ऑप्शन डी, स्कीमा निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, कोहलबर्ग। ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी, एरिक्सन। ऑप्शन डी, पियाजे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। सॉरी, ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। ऑप्शन ए, मारपीट। ऑप्शन बी, अनुकरण। ऑप्शन सी, अंतःक्रिया। और ऑप्शन डी, प्रतियोगिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रिया के द्वारा जो बच्चे अपने समवयस्क के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर डैश स्तर हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन है। ऑप्शन ए, बंडूरा का। ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की का। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग का। और ऑप्शन डी, फ्रैड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक होगा, यहाँ पे गलती से सहान्वयात्मक लिखा गया है, तो यहाँ संज्ञात्मक विकास का मूल कारक है। ऑप्शन ए, मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमास का समावेशन। ऑप्शन बी, उद्दीपक अनुक्रिया युन्मनन। ऑप्शन सी, संतुलन। और ऑप्शन डी, सामाजिक अन्योन क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक अन्योन क्रिया। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ऑप्शन बी, कानून और व्यवस्थापन अनुकूलन। ऑप्शन सी, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। और ऑप्शन डी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन बी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वर्तन। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन डी, वयस्कों के साथ
वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के द्वारा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए सामयिकीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन बी समावेशन और समायोजन के रूप में, ऑप्शन सी समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन डी समायोजन और अनुकूलन के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशन और समायोजन के रूप में। 11 नंबर का सवाल है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार की अह केंद्रित के रूप में करेंगे। ऑप्शन बी जीन पियाजे इसे अह केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। और ऑप्शन सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और ले वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन डी जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। 12 नंबर का सवाल है, ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऑप्शन बी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, ऑप्शन सी सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी मानकीकृत परीक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहयोगी प्रोजेक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन ए बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ऑप्शन बी विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ऑप्शन सी बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। आप निरंतर अधिगम करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। 14 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन ए अनुक्रमणीयता, ऑप्शन बी ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक विचार का विकास और ऑप्शन डी अहमन्यता। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ऑप्शन बी उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ऑप्शन सी इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऑप्शन डी यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका बताएं? 15 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। उनके बीच सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक
सहयोग का समर्थन किया है। 16 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन बी, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन सी, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन डी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष एवं ऊपर। ऑप्शन सी, संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष माना गया है। और ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष को माना गया है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष एवं इससे ऊपर। अगला प्रश्न है, बच्चे में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए, कोहलबर्ग द्वारा। ऑप्शन बी, एरिक्सन द्वारा। ऑप्शन सी, स्किनर द्वारा। और ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा बौद्धिक के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप में वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, खेल का मैदान। ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन सी, सभा सागर। ऑप्शन डी, घर। इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन ए, पियाजे। ऑप्शन बी, पेवलाव। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग। और ऑप्शन डी, स्किनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए, सामाजिक। ऑप्शन बी, अनुवांशिक। ऑप्शन सी, नैतिक। और ऑप्शन डी, शारीरिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक। वाइगोत्स्की जहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां अगर ऑप्शन में सामाजिक है तो उसका 99% चांस है कि वही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या उसको संवेदी प्रेरक भी कहते हैं अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ऑप्शन बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन सी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन डी, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 24 नंबर का प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ऑप्शन बी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन सी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोर। तो कभी भी सही आंसर नहीं हो सकता। बच्चे के साथ कभी भी आप कठोर व्यवहार नहीं कर सकते, उसको देख के ही छोड़ देना है और आगे देखना है। 25 नंबर का सवाल है,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? ऑप्शन ए, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ऑप्शन बी, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकता है जिनका बुद्धि लब्धांक IQ उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऑप्शन सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन डी, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए। दत्त कार्य यानी कि होमवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। लास्ट सवाल है 26 नंबर का। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। ऑप्शन बी, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। और इसका बी और सी नंबर कवर नहीं हो पाया था तो उसका हम सिर्फ बोल देते हैं, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा। और ऑप्शन डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। माफ करें, वो दो इसका ऑप्शन कवर नहीं हो पाया था। आप बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, 26 में से कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जरूर शेयर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।